हे एवरीवन। तो इस चैप्टर में हम अब ये वाला देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें क्या होता है कि तंग तक हमने पढ़ लिया था कि ये फ्रीली मूवेबल ऑर्गन होता है, और हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द ओरल कैविटी लीड इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फूड एंड एयर। जो हमारी ओरल कैविटी होती है वो कहाँ पे खत्म होती है? शॉर्ट फेरिंग्स में, जो कि कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड दोनों का। ठीक है, द ओइसोफेगस एंड द ट्रेकिया, द ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया विंड पाइप। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है, और ईसोफेगस दोनों जो है वो फेरिंग्स में ओपन होते हैं। द कार्टिलेज फ्लैप कार्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। तो एक कार्टिलेजनस फ्लैग होता है, फ्लैप होता है, उसे हम लोग इपीग्लॉटिस कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है फूड को ग्लॉटिस तक पहुंचने में। अब हम लोग मैंने ये पहले पढ़ाया नहीं था, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जो पेपली होती है वो चार तरीके की होती है। एक होती है सरकमवैलेट, और एक होती है फंजीफॉर्म, और ये होती है फिलीफॉर्म, जो कि मैक्सिमम पाई जाती है और जिसमें कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता है। और चौथी होती है फॉलिएटम, जो कि फाउंड होती है रोमिनेट 4 चैम्बर्ड स्टमच में। अब देखो ये वाला, और ये हम लोग जो कुछ डेंटल फार्मूला था एडल्ट का, वो 2 1 2 3 होता है, ये हमें पता है। पर जो चाइल्ड होते हैं ना, उनका डेंटल फार्मूला इतना नहीं होता है। उनका जो डेंटल फार्मूला होता है 2 1 0 2 होता है, क्योंकि जो लास्ट के जो एक दो जो प्रीमोलर जो होते हैं वो नहीं हम लोगों में जो चाइल्ड होते हैं उन लोगों में नहीं रहते हैं, और जो लास्ट के जो मोलर होते हैं वो भी नहीं होते हैं। ठीक है। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, अ, जैसे कि इसमें देख लीजिए, ये ये जो है ये लोअर जॉ, एक अपर जॉ है। ये हाफ देखते हैं इसका। तो ये हम दो जो होता है वो क्या होता है? इंसीजर होता है। एक जो होता है वो केनाइन होता है, प्लस दो और प्री मोलर होते हैं, और तीन जो होते हैं मोलर होते हैं। पर जो चाइल्ड होता है उसमें जो है ये वाला और ये वाला एक एब्सेंट होता है, तो इसलिए उसका जो डेंटल फार्मूला होता है 2 1 0 2 होता है। अब हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग, उसके बाद हम फिर से अपने पैराग्राफ पे आ जाते हैं। prevent the food entry of food into the glottis, opening of the windpipe during the swelling। तो जो ग्लॉटिस होता है, जो ग्लॉटिस में जो फूड की एंट्री होती है उसको प्रिवेंट कौन करता है? एपिग्लॉटिस, जो कि एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग, वो कंट्रोल भी करता है। जो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप है, जब हम लोग स्वेलिंग करते हैं तो जो ओपनिंग है विंड पाइप की उसको भी मतलब कंट्रोल करता है। आप देखते हैं, द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियर पैसेज थ्रू द नेक। जो ईसोफेगस रहता है वो थिन और लॉन्ग ट्यूब होता है, जो कि पोस्टेरी, जैसे हम लोग के आगे जो है एक, ये देखिए, जो आगे का ही रहता है वो विंड पाइप होता है, जो पीछे रहता है पोस्टेरी वो इसोफेगस रहता है। ठीक है, वो नेक में रहता है, और नेक से पास करता है थॉरेक्स और डायफ्राम तक जाता है, जो कि जे शेप बैग जाता है, जिसको हम लोग स्टमच कहते हैं, उसमें जाके खुल जाता है। अब ये नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। A muscular sphincter gastroesophageal regulate the opening of esophagus। एक मस्कुलर इनटू द स्टमच, एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल कहते हैं। वो क्या करता है? वो रेगुलेट करता है ओपनिंग ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमच को रेगुलेट करता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे एक ये जो रहता है, यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। ठीक है, जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ स्टमच को। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द स्टमच इज लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो स्टमच होता है वो अपर लेफ्ट में होता है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लेफ्ट में होता है, और ये विच इज अपर लेफ्ट कैविटी। फोर मेजर पार्ट, इसके फोर मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डियक पोर्शन इनटू द विच इसोफेगस ओपन, जहाँ इसोफेगस ओपन होता है उसको कार्डियक पोर्शन कहते हैं। उसके बाद फंडिक रीजन होता है। ठीक है, उसके बाद होता है बॉडी, और उसके बाद मेन सेंटर रीजन होता है पैलोरिक पोर्शन। ठीक है, तो हम लोग स्टमच के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग चार चीज़ जानते हैं स्टमच के बारे में। एक, ये जो है ये ऐसे करके स्टमच होता है, जो कि सॉरी यहाँ, ऐसे करके कुछ स्टमच होता है। ठीक है, जो ये पार्ट होता है यहाँ पे गैस्ट्रोइस्ट्रोफिजियल स्पिंक्टर पाया जाता है। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है इसको कार्डियक बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है फंडक होता है, यहाँ पे जो होता है वो मेन बॉडी होती है, और जो लास्ट जो होता है पाइलोरिक। ठीक है, अब जो पाइलोरिक पोर्शन होता है
वहाँ पे हम लोग को एक और स्पिंक्टर देखने को मिलता है, उसको कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। ठीक है, यहाँ पे जो एक और स्पिंक्टर देखने को मिलता है उसको पाइलोरिक स्पिंक्टर कहते हैं। अब हम यहाँ से हम नेक्स्ट पढ़ने जाएंगे पाइलोरिक पोर्शन, विच इज ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पाइलोरिक पोर्शन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये जो है फर्स्ट पार्ट में ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, और उसके बाद ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन। जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड। ठीक है, जो सी सेप्ट है, ये जो सी सेप्ट है इसको ड्यूडेनम कहते हैं, उसके बाद है जेजेनम, उसके बाद है इलियम। ठीक है, और जो सी सेप्ट है उसको ड्यूडेनम कहते हैं, और जो लॉन्ग जो बहुत कॉइल्ड है मिडल पोर्शन उसको जेजेनम कहते हैं, और जो हाईली कॉइल्ड है उसको कहते हैं हम लोग इलियम। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द स्टमच इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पैलोरिक स्पिंक्टम। तो जो मैंने बताया था पहले, जो ओपनिंग होती है स्टमच की, वो जो है क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम में जो ओपनिंग होती है उसको वो कौन गार्ड करता है, पैलोरिक स्पिंक्टर गार्ड करता है। तो इसे हम लोग इजीली याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कौन सा पार्ट है, स्टमच का पैलोरिक पार्ट है, तो यहाँ पे कौन सा स्पिंक्टर प्रेजेंट रहता है, पैलोरिक स्पिंक्टर। और यहाँ पे कौन सा पार्ट है, कार्डियक पार्ट है। तो ये कौन सा स्पिंक्टर होता है, कार्डियक या गैस्ट्रो गैस्ट्रोफिजियल स्पिंक्टर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो इलियम जो है, यहाँ से इलियम अब किस में ओपन हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। और इट इज अ कॉन्सिस्ट ऑफ सीकम, कॉलन एंड रेक्टम एंड रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वे भी 3 चीज़ से मिलकर बनाया है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। ठीक है, सीकम इज द स्मॉल बाइंड सेक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सीकम होता है वो स्मॉल एक बाइंड सेक होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इसमें ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। नैरो फिंगर्स लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, और एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन भी होता है लास्ट में। ठीक है, द वर्मी फॉर अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन्स अराइज फ्रॉम द सीकम। ये जो नैरो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि हम लोग को अराइज होता है सीकम से। ठीक है, और एक वेस्टिजियल पार्ट होता है ये। द सीकम ओपन इनटू कॉलम। जो सीकम है वो किसमें ओपन होता है, फिर कॉलन में ओपन होता है। ठीक है, द कॉलन इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट। जो कॉलन है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और पार्ट एंड सिग्मॉइड कॉलन। ठीक है, तो हम लोग असेंडिंग देख सकते हैं, इसमें ये होता है असेंडिंग, फिर उसके बाद ये जो होता है ये होता है ट्रांसवर्स, ये होता है डिसेंडिंग, जो नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग, और लास्ट में एक ऐसे करके ऐसे कर्व बना होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिग्मॉइड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद sigmoid the descending part open into the rectum which open out through the anus। जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो रेक्टम में खुलता है और उस बाहर आता है वो एनस से। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब जो तो सॉरी, हाँ मैंने यहाँ से मैंने फिर से मैं पढ़ा देती हूँ एक बार। तो यहाँ से हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं, जे टाइप स्ट्रक्चर होता है उसको स्टमच कहते हैं। जो मस्कुलर स्पिंक्टर होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रेगुलेटेड द स्पिंक्टर इसोफेजियल इनटू